हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। लगभग 6 बजे का टाइम है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना। और आज मैं बना रही हूँ मेरा अपना फेवरेट। मेरा फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये वाला जो मौसम होता है ना, मैं वेट करती हूँ ये वाले आलू बनाने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ना सरसों का तेल ले लिया, उसको कर लिया अच्छे से गरम। ये ना सूखे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन ये बिना हल्दी से बनते हैं, लहसुन वाले सूखे आलू, और बहुत टेस्टी बनते हैं। ठीक है जी। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ, उसमें मैंने हींग डाल दी है, जीरा डाला है और क्रश किया हुआ धनिया। धनिया पाउडर नहीं है एक्चुअली, दरड़ किया हुआ धनिया है। अब मेन इंग्रेडिएंट इसमें ये है, लहसुन। इसमें वैसे दूसरा लहसुन नहीं जाएगा, इसमें हरा लहसुन होता है ना, जो जिसको कि थूम भी बोलते हैं कई लोग, भुक्का वाला लहसुन भी कहते हैं। उसकी जो ग्रीन्स वाली साइड है वो नहीं डालनी, पूरा ही लहसुन डालना है। ठीक है। तो ये ना फिर आप बोलोगे राजपुरा, ये राजपुरा में ही मिलता है और वहाँ पे ही लोग बनाते खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और मैं जब जाती हूँ ना, तो मैं लहसुन ज़रूर ये वाला लेके आती हूँ। तो मैं लेके आई थी, उसको मैंने स्टोर कर लिया था। तो ये मैंने ना 6 से 7 लहसुन लिए थे, मतलब पूरा विद ग्रीन्स एंड ऑल, सारा कुछ ही है ना। तो वो मैंने इसमें डाला और ये लहसुन डाल के ना इसको ज़रा अच्छे से थोड़ा भूनना है, ऐसे कच्चा कच्चा सा नहीं रखना। लहसुन डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं सर्दियों में इसका वेट करती हूँ, जब मैं जाती हूँ मुझे मिल जाता, तो मैं आलू बहुत बनाती हूँ। हरे आलू कह लो, खट्टे आलू कह लो, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके जैसे ही इसको भून जाएगा ना ये, अब मैंने इसमें डाली है हरी फ्रेश मेथी। अब ये मेथी नहीं है, ये मेथे हैं। पता होगा सबको मेथी और मेथी में क्या फ़र्क होता है। अगर मेथी डालोगे ना फ्रेश, तो उसका हल्का कड़वाहट का फ्लेवर आएगा। ये मेथे हैं जो लंबे वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, वो मैंने डाले हैं। वैसे आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता जो फ्रेश मेथी का इस मौसम में आता है। तो वो मैंने वॉश करके काट ली थी, वो मैंने इसमें ऐड किया। उसको हल्का सा भूनेंगे और साथ में इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। मैंने अभी इसमें नमक ऐड किया है। इसमें लाल मिर्च नहीं जाती है, काली मिर्च जाती है, वो इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। तो ये वाले सूखे मसालों के साथ फटाफट बन जाता है। देखो, काली मिर्च का पाउडर इसमें गया। आप चाहो तो हरी मिर्च डाल सकते हो, पर लाल मिर्च नहीं जाएगी। हरी मिर्च मैंने इस वजह से नहीं डाली क्योंकि फिर लंच बॉक्स में डालना तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है ना, वो नहीं खाते। जैसे सिफत सिदक भी हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगी। सूखे मसाले चले गए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने उबले हुए आलू काट के डाले हैं। आलू को उबाल लो, उसको ना थोड़ा ठंडा करके फिर पीस कटिंग करना है इसके, आलू के छोटे छोटे पीस। अगर गरम गरम को कटिंग कर लोगे ना, तो वो मैशी से आलू हो जाते हैं। तो इनको कटिंग करके इस तरीके से मसाले के साथ अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। गैस जो है उसको मीडियम पे ही रखेंगे। इस तरीके से देखो, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें हल्दी नहीं जाती, प्लीज़ अब ये मत कहना कि हल्दी नहीं डाली, हर चीज़ में हल्दी नहीं जाती। तो यहाँ पे देखो डाल दिया। अब हम इसको ऊपर से डालेंगे चाट मसाला और खूब सारा हरा धनिया। तो ऐसे ग्रीन ग्रीन से दिखते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपने जब खाने हो ना, तो ऊपर से नींबू भी डाल सकते हैं, चटकारे लगा लगा के खाना। तो यहाँ पे चाट मसाला डल गया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, धनिया डालेंगे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें से एक भी चीज़ स्किप ना करना, ना हरा लहसुन जो विद ग्रीन्स वाला है, और ना तो फ्रेश मेथी, क्योंकि फ्लेवर सारा उन्हीं का है। बाकी तो कुछ इसमें सूखे मसाले तो नॉर्मल ही है। खेल सारा हरे लहसुन और सूखी मेथी नहीं, जो फ्रेश मेथी है उसका ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और साथ में मैं बनाऊंगी चुकंदर के आटे की पूरियाँ बनाऊंगी। बच्चों को देखो कैसा ना कैसे खिलाना होता है, थोड़ा चेंज करना होता है चीज़ें, है ना। तो मैंने सोचा आज पराठा या फुल्का नहीं देते हैं, आज पूरी बना देते हैं बच्चों को आलू के साथ। और सिफत सिद्धू को तो आलू इतने वाले पसंद है, वो कहती हैं सुपर पटैटो। पेपा पिग में वो वेजिटेबल्स को ऐसे नाम से बुलाते हैं ना, तो पेपा पिग में ना वो आलू को बोलते हैं सुपर पटैटो। तो सिफत सिद्धू तो कभी भी आलू बोलती ही नहीं है, उनके लिए सुपर पटैटो ही है। मतलब पटैटो बोलना तो साथ में सुपर बोलना ही बोलना है। तो वो तो बहुत ही खुश हो गई थी कि आज मम्मा लंच बॉक्स पे हमको सुपर पोटैटो दे रही हैं। देखो इस तरीके से ये होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज तो हमारा दिन बन गया, हम लोग ब्रेकफास्ट में ही खाएंगे। मुंह में मेरे पानी आ रहा है अभी भी देख के। तो आप ट्राई ज़रूर करना। हाँ, यहाँ पे हरा लहसुन नहीं मिलता, गमलों में लगा लेना। मेरा भी मन कर रहा है मैं गमले में ही लगा लूँ क्यों, लेकिन अभी तो मेरे राजपुरा बहुत चक्कर लग रहे हैं, तो आ रहा है हरा लहसुन। तो मैं बड़ी खुश हूँ, काफ़ी चीज़ों में मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ ही में मैंने जो चुकंदर है, बीटरूट है, उसको भी उबलने के लिए रख दिया था।
ये देखो इस तरीके से। और कई ना चुकंदर को कद्दूकस करके भी मतलब बन जाती है रोटी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं ना खाते, उनको दिखना नहीं चाहिए, उनको पेस्ट ही होनी चाहिए। तो मैं बॉयल कर लेती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। बस बच्चों को खिलाने का एक बहाना ही तो होता है कि बहाने से खा लेंगे, नहीं तो बच्चे कहाँ खाते हैं बीट रूट वगैरह। तो यहाँ पे आटे में मैंने मोयन, नमक और अजवाइन डाल लिया, और यहाँ पे चुकंदर के जो पेस्ट मैंने बनाई थी वो भी डाल लिया। फटाफट से मैं इसका आटा गूंदूंगी, पूड़ियों का आटा जैसे गूंदते हैं सेम वैसे ही। और उसके बाद फटाफट से मैंने जो है वो ये देखो जी मैंने पूरियाँ बना ली हैं। अब लंच बॉक्स करूँगी पैक, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता भागा दौड़ी पड़ी होती है। फुली फुली सी बनी है पूड़ियाँ। तो आज का हमारा जो ये ब्रेकफास्ट है बच्चों के लंच बॉक्स में भी और हमारे लिए भी। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और चटकारे लेना, आप भी इंजॉय करना। सर्दियाँ खा लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा खा लेना लेकिन बना लेना। तो साथियों इस टाइम पे 10:30 हो चुके हैं, अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। तो ये देखो मुंह में पानी आ रहा है ना, तो एक बार बनाना ज़रूर, बहुत टेस्टी बनते हैं, मज़ा ही आ जाता है। तो मैं क्या बोलूँ, आपको अपने घर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अब खा लेंगे बना के, वीडियो आपको लेट मिलेगा। तो साथियों नाश्ता वगैरह करने के बाद में ना मैं और सरदार जी जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। अब उसका कारण आपको बताती हूँ कि क्यों जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि शाइन के ना 10th के प्री बोर्ड चल रहे हैं, और हमारे घर में शादी है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। और वो शादी की डेट ना हमसे मतलब सलाह करके, देखो फैमिली मेम्बर्स हम भी हमसे सलाह करके रखी गई थी, क्योंकि मैंने तो जब रिश्ता हुआ था तभी कह दिया था कि वीर जी प्लीज़ डेट ना ज़रा देख के रखना, क्योंकि शाइन के प्री बोर्ड्स हैं। तो हाँ फैमिली मेम्बर से पूछ के ही किया जाता है सब कुछ, सलाह करके ही की जाता है ना, किया जाता सब कुछ। तो हमारे पास जो स्कूल का जो प्लानर था ना, उसके हिसाब से मैंने डेट बता दी थी कि इस तरीके से होगा। क्योंकि ऐसे है कि मिड जनवरी से हम मेरे बच्चों के स्कूल में ना ओरल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह। फिर फरवरी के 1-2 तारीख से फाइनल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और जब सिफत सिदक और माही के लास्ट पेपर होगा, उसके नेक्स्ट डे से ही शाइन के बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मैं मार्च तक फिर फ्री नहीं हूँ, मैं बच्चों के पेपर में बिज़ी हूँ। तो यही एक हफ़्ता था था जो शादी की डेट फिक्स हुई थी, वही एक हफ़्ता था। तो अभी क्या है कि स्कूल इस वजह से जा रही हूँ कि शाइन को जो डेट शीट मिली है, पेपर तो चल रहे हैं, उसमें हिंदी का पेपर और जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है ना, उसकी डेट शीट नहीं दी गई है। मतलब वो बताया ही नहीं गया कि वो कब है पेपर, और पेपर इसके जनवरी में ही ख़त्म होने हैं, प्री बोर्ड। तो उसके लिए मेरे को बड़ी टेंशन थी कि ये ना हो कि हम गए हों, क्योंकि फंक्शन 3-4 दिन के, देखो घर की शादी है, हमें भी जाएंगे, टाइम वहाँ पे लगेगा। तो ये ना हो कि हम गए हों और पीछे से मैसेज आ जाए सुबह प्रैक्टिकल है जी, सुबह हिंदी का पेपर है जी। तो मेरे लिए इतना टफ हो जाना ना, या तो आप ये कहो कि मैं सोचती ज़्यादा हूँ, मैं टेंशन ज़्यादा लेती हूँ। तो हाँ भाई मैं लेती हूँ, अब क्या करूँ, बच्चों की माँ हूँ तो मैं लूँगी भी। तो वो हमने डिस्कस करने के लिए जाना था कि या तो आप डिक्लेयर कर दो, या तो आप बता दो, हम अपना माइंड सेट भी कर लें कि हाँ मतलब हम कौन सा फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एकदम से मौके पे झटका, या मैं कुछ फिर अपनी तैयारी कर लूँ कि क्या कैसे करना है, एकदम से मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहाँ स्कूल वालों ने सारी डेट शीट दे दी है, ये 2 पेपर रोकने की और इसकी डेट शीट ना देने की तो कोई तुक नहीं बनती। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, बाकी करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर आप हमें बता दोगे तो आपका बहुत बहुत जी। फादर की कहते कि टेंशन लेने की बात नहीं है, कैसे हो जाएगा पेपर, ऐसे ऐसे हो जाएगा पेपर, शादी अटेंड कर लोगे आप, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अस्सी का थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे हो जाएगा तो पेपर हो चुके हैं, पर शाइन ने आज लेट आना किसी कारण करके, बच्चे तो जा रहे हैं, अदरवाइज शाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ शाइन माही ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ शाइन ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾय। अच्छा जी स्कूल से निकले तो फिर अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के अंदर, एक जानते 100 से आपे। मुझे ये बताना ज़रा हमारे ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में किस किस के बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं, मतलब बढ़ के आए हैं, ऐसे एवरेज से ही आ गया। हमारा भी ऐसे ही हुआ है कि हमारा 200 यूनिट्स का बिल फालतू आ गया। देखो जब कंजप्शन हो ना आपकी, तब आप बिल भरते हो, जब ज़्यादा आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। जब फिर हमें ऐसे लगा कि हमारा ही ऐसे हुआ, फिर धीरे धीरे जब एक दूसरे से बात की ये वो, फिर देखा सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि सबका ऐसे हो रहा है। तो हम उसके लिए वहाँ पे
पे गए थे, क्योंकि इस मौसम में तो इतनी कंजप्शन होती भी नहीं है, और अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो आप क्यों भरोगे बिल। तो हमने कहा ऑन द वे है, चलो इनको भी देख लेते हैं, इनके पास भी जा आते हैं। आज सरदार जी के पास कहते हैं फुर्सत थी तो ये वाले सारे काम निपटा लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, पर यहाँ पे भी अभी हमारा मुद्दा जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, देखो क्या होता है। पर मैं एक बात कहती हूँ कि कोई दुश्मन भी हो ना, वो किराए के घर में ना रहे, भगवान सबको अपनी छत जरूर दे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकती, लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, अब वो सारी चीज़ें करके घर वापस आ रहे हैं जी। घर के सारे काम ऐसे ही छोड़ के गई थी, अब घर के काम निपटाएंगे। वही बात है ना, कहने को होता है कि क्या काम है यार, थोड़ा सा ही तो काम है, लेकिन अगर घर के काम सिमटाओ तो बाहर के नहीं होते, अगर बाहर के करने जाओ तो घर के रह जाते हैं। कुल मिला के ये था आज का व्लॉग। अभी जा रही हूँ घर, घर जाके सारे काम मुझे करने हैं, और इतने में बच्चे आ जाएंगे तो भागा दौड़ी सी। अभी सरदार जी को भी, उनको भी है कि फटाफट मैं इसको ड्रॉप करूँ घर पे, और मेरे को भी है कि फटाफट अब मैं बस घर पे जाके काम कर लूँ। मैं आधी चीज़ें ना सरदार जी की बात सुन भी नहीं रही थी, और वो मुझे कह रहे थे अपना उल्लू सीधा कर लिया, अब क्यों मेरी बात सुनेगी। मैं कहा अब मेरे को काम दिखाई दे रहा है, घर पे जो बिखेरा छोड़ के आई मुझे वो दिखाई दे रहा, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए जी, कल मिलूंगी मैं आपको नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपको मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।